Hello everyone, my name is Trivesh and watching my YouTube channel. So guys, if you need any information regarding my classes, then I have given my number above. You can drop me a message on WhatsApp on the same number. बाकी आज की वीडियो शुरू करते हैं, सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं. कोई भी डाउट रहेगा देन डू लेट इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. चलिए गाइस, तो पहला सेंटेंस है, मेरा ट्विंकल के परिवार के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है. इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है. तो यहाँ पर जो पूरा नाउन है, सब्जेक्ट है, वो क्या है? मेरा ट्विंकल के परिवार के साथ रिश्ता. ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा. सो माई रिलेशनशिप विथ ट्विंकल्स फैमिली. ठीक है, रिलेशनशिप के साथ क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन विथ. आजकल थोड़ा क्लास में हम प्रेपोजिशन पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मेजर confusing things where people get stuck or they are tend to make more mistakes. तो अभी हमारा जो फोकस है वो उस चीज़ पर ज़्यादा है, राइट. तो माई रिलेशनशिप विद ट्विंकल्स फैमिली, ये हो गया पूरा एक नाउन. फिर हेल्पिंग वर्ब आया इज़, फिर आया बहुत अच्छा है, वेरी गुड. तो पूरा सेंटेंस बना, माई रिलेशनशिप विद ट्विंकल्स फैमिली इज़ वेरी गुड. शायद इतना तो ट्विंकल के साथ भी नहीं है, मतलब थोड़ा मजाकिया सेंस में बोला है. अब देखो, इतना नहीं है. यहाँ पर ध्यान से समझना है सेंटेंस को. सेंटेंस ये कौन सा है? मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है. पोजेशन का सेंटेंस हुआ, है की बात कर रहे हैं तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में जाएगा और यहाँ पर हैव एक्शन होगा. ठीक है, पोजेशन में ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. हैव यहाँ पर एक एक्शन की तरह यूज़ होता है. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इंडेफिनिट फॉर्म की ही होती है. ठीक है, पहली चीज़. अब दूसरी चीज़, शायद का सेंस आ गया. मैंने क्या किया है, सेंटेंस के शुरू में मे बी लिख दिया है और मे बी को आई हैव मेड अ सिंगल वर्ड. अगर मैं इसमें गैप दे दूंगा इट विल वर्क लाइक एन एक्शन, लेकिन मैंने यहाँ पर गैप नहीं दिया तो ये एक्शन हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगा. अगर मे और बी में हेल्पिंग वर्ब एक स्पेस आ जाएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा. तो यहाँ पर मे बी को शुरू में लगाया, बाकी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में है तो यहाँ पर डू का ही यूज़ करेंगे. सो मे बी इवन. अब इवन क्यों आया? सेंटेंस में भी नहीं है, भी आ रहा है और नहीं आ रहा है. ऑल्सो, नॉट, टू, नॉट, एज वेल नॉट नहीं लगा सकते. नेगेटिव वाले सेंटेंस में वी ओनली हैव टू ऑप्शंस, ईदर इवन या ईदर. ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में ईदर या सेंटेंस के शुरू में इवन. तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस के शुरू में इवन भी लगा दिया. मे बी इवन आई डोंट हैव, मेरा नहीं है, सच अ रिलेशनशिप, ऐसा रिश्ता विद ट्विंकल हर सेल्फ, खुद ट्विंकल के साथ. उस वाले सेंस में यहाँ हर सेल्फ आया है. तो पूरा सेंटेंस क्या बना? शायद इतना तो ट्विंकल के साथ भी नहीं है. मे बी इवन आई डोंट हैव सच अ रिलेशनशिप विद ट्विंकल हर सेल्फ, खुद ट्विंकल के साथ इतना अच्छा रिश्ता नहीं है. तो सेंटेंस का सेंस ऐसे निकला है. हम बहुत हंसी मजाक करते हैं. ठीक है, हंसी मजाक करने को हम जोक अराउंड भी बोल सकते हैं. वी जोक अराउंड अ लॉट, राइट. वी हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, ये भी सही है. वी एन्जॉय अ लॉट टुगेदर, ये भी सही है. वी एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी, ये भी सही है. और यहाँ पर सेंटेंस कैसे बोला? वी जोक एंड लाफ अ लॉट, ये भी सही है. ठीक है, यहाँ पर लॉट ऑफ मत कर देना. कई बार यहाँ पर गलतियाँ क्या करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में बच्चे, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ कर देते हैं, जो कि नहीं आ सकता. यहाँ पर अ लॉट ही आएगा. सो वी जोक एंड लाफ अ लॉट. ठीक है, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के सेंसेस में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट, नाउन, कुछ ना कुछ चाहिए. ठीक है, लॉट ऑफ क्या? बहुत सारा क्या? इस तरीके से. बल्कि इनफैक्ट शादी से पहले से ही उनके घर मेरा आना जाना है. ठीक है जी, शादी के पहले से ही उनके घर मेरा आना जाना है. सो मतलब मैं उनके घर आ जा रहा हूँ शादी से पहले ही, राइट. सो आई हैव बीन विजिटिंग देयर हाउस. ठीक है, तो मैं उनके घर आ जा रहा हूँ. ठीक, कब से? सो आई हैव बीन विजिटिंग देयर हाउस इवन बिफोर द मैरिज, शादी के पहले से ही. ठीक है, करेक्ट. तो शादी के पहले से ही वहाँ मेरा आना जाना है. सो आई हैव बीन विजिटिंग देयर हाउस इवन बिफोर द मैरिज. सेंटेंस कौन सा बना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. लेकिन यहाँ पर किसी टाइम के साथ से नहीं लगा हुआ, टाइम के साथ, शादी के पहले से. अब शादी के पहले से ना तो ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ना ही ये ड्यूरेशन है. ऐसे सेंटेंसेस में जब भी पहले की बात है कि मैं तो उसको पहले से ही जानता हूँ, तो हम यहाँ ऑलरेडी या बिफोर का सहारा लेते हैं. अगर देखो टाइम के साथ से लगा हुआ है, या तो ड्यूरेशन होगा या फिर कोई ना कोई
स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे जनवरी से मैं वहाँ नहीं जाता, तो ये जनवरी क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मंडे से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। या फिर ड्यूरेशन आती है कि 4 सालों से मैंने उसको नहीं देखा है, ये ड्यूरेशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई ये क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं ये काम कर रहा था, तो यहाँ पर ये क्लास ज्वाइन करने से पहले से ही मैं वो काम कर रहा था, ना तो ये स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है ना ड्यूरेशन। तो यहाँ बिफोर और ऑलरेडी का हम यूज़ करेंगे। सो आई हैव बीन विजिटिंग देयर हाउस, मैं उनके घर जाता रहता था, विजिट करता रहता था, आना जाना था, ठीक है, आता जाता रहता हूँ। इवन बिफोर द मैरिज, शादी के पहले से ही। उस वक्त मेरी फिल्में अच्छी चल रही थी। एट दैट टाइम, उस वक्त एट दैट टाइम मेरी फिल्में अच्छी चल रही थी। या तो मैं गो का यूज़ कर सकता हूँ, माई फिल्म्स वर गोइंग वेल, या फिर जब भी हम इस तरीके का सेंस दिखाते हैं कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है उसका काम, तो हम डू का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। हिज बिजनेस इज डूइंग गुड, या फिर हिज बिजनेस इज डूइंग वेल। तो इसी तरीके से यहाँ पर सेंटेंस बना पास्ट का। एट दैट टाइम माई फिल्म्स वर डूइंग वेल, मेरी फिल्म्स अच्छा कर रही थी या अच्छा चल रही थी, वही सेंस आएगा। कई अभिनेत्रियों के साथ मेरा नाम जोड़ा गया था, ठीक। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस बनेगा पैसिव में। सेंस है किसी के द्वारा। देखो एक तो पैसिव सेंटेंस में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि स्कूल टाइम में द वे वी ऑलरेडी लर्न दीज सेंटेंसेस, उसमें प्रॉब्लम ये थी, द्वारा का सेंस आता था कि मुझे डांटा जाता है इसके द्वारा, कल क्लास ली गई थी सर के द्वारा। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन नॉर्मल एंड प्रैक्टिकल लाइफ, वी डोंट स्पीक लाइक दिस। हम इस तरीके से बात नहीं करते, हम द्वारा नहीं करते। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको ज़बरदस्ती पैसिव में लोग बनाते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट मेंट टू बी मेड लाइक दैट। जैसे मैं कहूँ कि भाई मार्केट बंद हो चुकी है, इस सेंटेंस को ज़बरदस्ती मैं अगर पैसिव में लेकर जाऊँ कि मार्केट हैज़ बीन क्लोज्ड तो वो गलत होगा। सेंटेंस बनेगा मार्केट हैज़ क्लोज्ड, ठीक है। कोई जो ऑब्जेक्ट है, राइट, जो खुद कोई काम नहीं कर सकता, ऐसे सेंटेंसेस में हम चाहें तो उसको नॉर्मल एक्टिव फॉर्मेशन में बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आलू उबल रहे हैं, तो वो सेंटेंस बन जाएगा पोटैटोज आर बॉइलिंग। वी डोंट हैव टू मेक दिस सेंटेंस इंटेंशनली कि पोटैटोज आर बीइंग बॉइल्ड, कि आलू को उबाला जा रहा है, ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मल रख सकते हो कि पोटैटोज आर बॉइलिंग, ठीक है। अब सेंटेंस ये है कि मेरा नाम जोड़ा गया था, तो यहाँ पर एक सेंस आ रहा है कि कोई काम किया गया था किसी के द्वारा, तो ये स्पेसिफिक पैसिव में लगाएंगे। सो माई नेम वॉज लिंक्ड, यहाँ पर जोड़ने का क्या सेंस है, लिंक्ड, ठीक। अब जैसे मैंने बोला कि आलू उबल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि पोटैटोज आर बॉइलिंग। अगर तुम बोलो सर सुमित पिट रहा है, तो सुमित इज बीटिंग लगा दूं, नहीं। क्यों? क्योंकि सुमित जो है वो एक प्रॉपर, एक होल, एक पूरा सब्जेक्ट है, और जब वो पूरा सब्जेक्ट है तो मतलब वो खुद कोई काम कर सकता है, और जब वो खुद कोई काम कर सकता है तो उसको ऐसे पैसिव में हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसको तो एक्टिव में नहीं बना सकते, उसको तो हमें पैसिव में ही बनाना पड़ेगा कि सुमित इज बीइंग बीटन, सुमित पिट रहा है। फिलहाल सेंटेंस पर आते हैं। माई नेम वॉज लिंक्ड, मेरा नाम जोड़ा गया था विद मैनी एक्ट्रेसेस, कई एक्ट्रेसेस के साथ, राइट। मैं भी इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। अगर मैं यहाँ पर हैड का यूज़ करूँ, सर चुका था, चुकी थी आ रही है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, कंडीशन की बात चल रही है। या तो देखो गेट का यूज़ कर सकते हो, आई हैड गॉट ट्रबल्ड, आई हैड गॉट फ्रस्ट्रेटेड, आई हैड गॉट टेंस, कुछ भी लगा सकते हो, राइट। गेट का यूज़ नहीं करना है तो गेट का अमेरिकन भाई भी है, बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई हैड बीन स्ट्रेस्ड, आई हैड बीन टेंस, आई हैड बीन ट्रबल्ड, ठीक है। बाय ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों की वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों की वजह से, राइट। दूसरा, यहाँ पर इसने इसको कंडीशन में ही रखा कि आई वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड, ठीक है, मैं भी परेशान हो गया था। और कायदे में यहाँ पर हैड बीन का लॉजिक भी नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा नाम जोड़ा गया था और मैं परेशान हो गया था। परेशान जब हुआ उसके बाद ही हुआ होगा ना, पहले तो हुआ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि ये चुका था है, इसको रटना नहीं है। अगर रटोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सेंटेंसेस बहुत चैलेंजिंग लगेंगे आपको अपने ही रूल्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कंडीशन में ही आएगा कि आई वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, मैं भी इन सब चीज़ों से तंग आ गया था, परेशान हो गया था। मैं चाहता था,
आई वॉन्टेड जो भी मेरी पत्नी हो। अब यहाँ पर जो भी, ठीक है, इंसान की बात चल रही है। जो और जिसका टॉपिक मैंने पढ़ाया कि अगर जो और जिसके बाद कोई नाउन आता है तो हम विच का यूज़ करते हैं। जो किताब, सो विच बुक। अगर वहाँ पर प्रोनाउन आ जाए जो तुम चाहते हो तो हम वॉट का यूज़ करते हैं, वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई इंसान आ जाए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट, जो लड़का खेल रहा है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग, तो वहाँ हम हु का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसमें भी लग जाए, जो भी, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, जिसका भी, जिसको भी, अगर इसमें भी लग जाता है तो एक छोटी सी चीज़ हमें करनी होती है, वी ओनली हैव टू पुट एवर विद दीज WH वर्ड्स। तो यहाँ पर हुएवर, व्हेनेवर, वॉटएवर, विचएवर वही लग जाएगा। तो जो भी मेरी पत्नी बने हो, सो हुएवर बिकम्स, बनती है, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है, जो का सेंस आ रहा है, बनेगा टाइप 1 कंडीशनल में। टाइप 1 कंडीशनल का मतलब कंडीशनल वाला क्लॉज प्रेजेंट फॉर्म में जाएगा। हुएवर क्या है? सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज लगेगा, इसीलिए यहाँ पर बिकम में बिकम्स लगा। ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस जिनको पता है, दे मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग। सो आई वांटेड दैट हुएवर बिकम्स माय वाइफ शुड नॉट बी बिजी इन मूवीज। करेक्ट। यहाँ पर इन की जगह विद का यूज आना चाहिए क्योंकि इसका लॉजिक है, राइट। बिजी के साथ मैंने बताया हुआ है, या तो बिजी के साथ आप सीधा ING लगा सकते हो, बिजी डूइंग समथिंग, या फिर बिजी के साथ क्या लगाओगे? विद मूवीज। यहाँ पर इन किस चीज़ को दिखा रहा है? एक फील्ड को दिखा रहा है, तो उस फील्ड के लिए हम इन लगा सकते हैं। तो यही मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि दीज थिंग्स आर एक्चुअली रियली कन्फ्यूजिंग, कि यहाँ पर बिजी के साथ क्या क्या प्रेपोजिशंस आएंगी और आएंगी भी या नहीं आएंगी। जैसे हेल्प है, हेल्प के साथ V1 भी आता है, राइट। आई विल हेल्प यू कंप्लीट योर वर्क, अगर मैं इन लगा दूं, आई विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग योर वर्क, ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली सही है, लेकिन स्पोकन में नहीं बोला जाता। ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। हेल्प के साथ विद भी आता है, आई विल हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग सीन्स हैं। तो फिलहाल आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, दैट कि हुएवर, जो भी, बिकम्स माई वाइफ, मेरी वाइफ बनेगी, शुड नॉट बी बिजी इन मूवीज़, वो मूवीज़ में बिजी ना रहे। यहाँ पर इनकी जगह विद लगा देना क्योंकि यहाँ पर वो फील्ड की बात नहीं कर रहा है, वो काम की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए फिल्मों में काम करने का मतलब है कि कोई निश्चित समय नहीं होता है। फिल्मों में काम करने का मतलब है कोई निश्चित समय नहीं होना। बेसिकली सेंटेंस ये है, करेक्ट। तो फिल्मों में काम करने का मतलब है कौन सा सेंटेंस है? जेरेंड वाला। मतलब यहाँ पर एक एक्शन है जिसको हम कंडीशन की तरह यूज़ कर रहे हैं कि फिल्मों में काम करने का मतलब है। सो वर्किंग इन मूवीज मीन्स, तो मीन में डज लगा हुआ है कि उसका मतलब ये है, वो ये मतलब रखता है। सो वर्किंग इन मूवीज मीन्स कोई निश्चित समय ना होना। अब यहाँ पर ये कंडीशन है होना या पोजेशन है? ये पोजेशन है कि हमारे पास या हमारा कोई निश्चित समय नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना, तो बी में ING लग जाएगा, बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर मैं एक्शन की बात करूँ, क्रिकेट खेलना, तो प्ले में ING लग जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर पोजेशन की बात करिए, कोई निश्चित समय ना होना, सो हैविंग नो फिक्स स्केड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर हैव में ING लगा, हैविंग नो फिक्स्ड स्केड्यूल, ठीक है। डू नॉट में लगाना है, डू नॉट में बना सकते हो, फिर ING नहीं आएगा कि यू विल नॉट बी हैविंग, या फिर यू डू नॉट हैव एनी फिक्स स्केड्यूल। और मैं चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट, कि मेरी पत्नी घर पर पूरा समय दे, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस की एक फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। अगर आप किसी दूसरे इंसान से कोई चीज़ चाहते हो, या फिर किसी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई चीज़ चाहता है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले, जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मैं किसी से कुछ चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट, ठीक है। इसके बाद आएगा वो पर्सन जिससे हम चाहते हैं, फिर टू, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ याद रखना। जैसे मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी बात सुनो, सो आई वॉन्ट। अब मैं किससे चाहता हूँ? तुम लोगों से, यू पीपल। फिर लगाऊंगा मैं टू, फिर क्या चाहता हूँ? कि तुम मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, सो आई वॉन्ट यू पीपल टू लिसन टू मी।
राइट अगर नेगेटिव हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो, सो आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस, आई डोंट वॉन्ट यू टू लिसन टू मी, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पूरा घर पर पूरा समय दे, सो आई वॉन्ट माई वाइफ, अब मैं किससे चाहता हूँ, माई वाइफ से, सो आई वॉन्ट माई वाइफ टू गिव, देना हर फुल टाइम एट होम। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, मैंने उन्हें काम करने के लिए मना नहीं किया है। राइट एक तो इस सेंटेंस को आप चाहो तो परफेक्ट फॉर्म में बना सकते हो कि आई हैव नॉट स्टॉप्ड हर फ्रॉम वर्किंग। दूसरा यहाँ पर मतलब सेंटेंस का क्या सेंस बना कि मैंने उन्हें काम करने से नहीं रोका है। अगर मना करने के सेंस में ही बनाना हो तो यहाँ पर क्या लगेगा, फॉरबिड, आई हैव नॉट फॉरबिडन हर फ्रॉम वर्किंग। ठीक है जी, या फिर आप टू लगा सकते हो कि आई हैव नॉट फॉरबिडन हर टू वर्क। ठीक है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही चलेंगे। एक सेकंड, तो यहाँ पर हम चाहें तो फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो टू का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यही मैं समझाता हूँ कि हर चीज़ A to Z चीज़ नहीं समझाई जा सकती। 20% चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको अपने आप ही समझ में आएंगी विद द टाइम, और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, so along with your practice only you will understand and it will become a part of your subconscious knowledge. Everything cannot be taught, right? फिर वो बहुत ज़्यादा profound जाना हो जाएगा, which I really don't want to go and I really don't want you to go. वह अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस संभाल रही है, वो अभी भी कोई काम कर रही है, तो अभी भी के लिए क्या लगाएंगे हम, स्टिल। संभाल रही है मतलब हैंडल कर रही है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्टिल कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, हैंडल। सो शी इज स्टिल हैंडलिंग मैनी बिजनेसेस या फिर लॉट्स ऑफ बिजनेसेस। मच या मोर नहीं लगाना है, मैनी, मच और मोर के ऊपर मैं 2 बार क्लासेस दे चुका हूँ और इस चीज़ को अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, सो शी इज स्टिल हैंडलिंग मैनी बिजनेसेस, वो अभी भी कई बिजनेसेस हैंडल कर रही है। ये काम फिल्म में काम करने से आसान है, मतलब बिजनेस हैंडल करना। सो दिस वर्क इज ईजियर देन वर्किंग इन मूवीज। ठीक है जी, सो दिस वर्क इज ईजियर, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है तो ये काम आसान है। दिस वर्क इज, किसी के कंपैरिजन की बात करें तो ईजियर आ जाएगा, दिस वर्क इज ईजियर, फिर देन लगाएंगे क्योंकि कंपैरिजन आ रहा है। सो दिस वर्क इज ईजियर देन फिल्मों में काम करने से, वर्किंग इन फिल्म। राइट, इसीलिए वो ये सब आराम से संभाल पा रही है, वो कोई काम चीज़ कर, वो चीज़ कोई चीज़ कर पा रही है। तो एबल टू का हम यूज़ करते हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। एक तो है कि भाई ये बोल ही नहीं सकता, ये है इसकी जनरल एबिलिटी, तो यहाँ पर हम कैन लगाते हैं, ही कांट स्पीक। लेकिन वैसे तो मैं बोल सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस में एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल में ये चीज़ मैंने क्लियर की थी, तो इसीलिए वो ये सब आराम से संभाल पा रही है। तो दैट इज़ वाई, इसीलिए दैट इज़ वाई शी इज़ एबल टू मैनेज ऑल दिस कंफर्टेबली, आराम से। तो शी इज़ एबल टू, वो चीज़ कर पा रही हैं, क्या चीज़, मैनेज। और मैं क्या मैनेज कर पा रही है, ऑल दिस, ये सब कैसे कर पा रही है, कंफर्टेबली। ठीक है, अगर कंफर्टेबली को मैं एक्शन से पहले लगा दूं, राइट, शी इज़ कंफर्टेबली एबल टू मैनेज ऑल दिस, तो भी सेंटेंस चलेगा। तो आई थिंक वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, प्लीज़ लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।